तो ऐसे भगवान उद्धव को समझा रहे हैं। फिर भी जब उद्धव पूछ रहा है कि भगवान जब हम आपका ध्यान लगाएं तो आपकी कैसी छवि लाएं, अब ये काम की बात सुनना। उद्धव ने पूछा कि जब आंख बंद करें तो आपकी कौन सी छवि हम लाएं, तो भगवान ने कहा सुन, भूयः सुस्मित भावयेत मुखम, मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुंह का ध्यान रखना। अब देखो भगवान ने भी मुंह ऐसा बताया जिसमें मुस्कान है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ जरा मुस्कुराइए। भगवान कह रहे हैं कि मेरी मुस्कुराती छवि, भगवान भी कह सकते हैं मेरी सुमड़ी छवि लगा लेना, तो फिर क्या करते आप, लेकिन भगवान ने तो कहा मेरी मुस्कुराती छवि अपने ध्यान में लाना। मुस्कान का बड़ा महत्व हो जाता है देवियों और सज्जनों, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है मुस्कुराना मत छोड़िए, मुस्कुराना मत छोड़िए। अब तो थोड़े दिन ही हम लोग साथ में हैं, फिर भगवान कहते हैं प्रत्येक विभूति में मैं हूँ, हर कार्य में मैं हूँ, ऐसा भगवान समझाते चलते हैं। फिर भगवान ने वर्णाश्रम की बात करी। भगवान कहते हैं मैंने संसार की व्यवस्था चलाने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आप जरा समझना, ये भेद नहीं है। भगवान की दृष्टि में ब्राह्मण कौन, किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा होने से ही भगवान आपको ब्राह्मण नहीं मानेगा, संसार मानेगा। सरकारी सर्टिफिकेट में ब्राह्मण हो सकते हो, लेकिन भगवान अगर आपको ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट देगा तो भगवान कहते हैं 8 बातें जिसके अंदर होगी कृष्ण की दृष्टि में वो ब्राह्मण है। अब सुन लीजिए 8 बातें ब्राह्मण की। शम, दम, पवित्रता, तप, संतोष, क्षमा, दया और सत्य। इतनी बातें होती तब भगवान किसी को ब्राह्मण मानता है, और अगर इतनी बातें हो और किसी बिरादरी में पैदा हो तो भी भगवान आपको ब्राह्मण मान लेगा। फिर भगवान ने कहा क्षत्रिय कौन है, तो भगवान कहते हैं 7 बातें, सुन लो भगवान कह रहे हैं 7 बातें कौन सी, तेज, बल, धैर्य, वीरता, उदारता, ऐश्वर्य और ब्राह्मण भक्ति, ये जिसमें हो वो क्षत्रिय। अब भगवान कह रहे हैं वैश्य कौन, यहाँ तो अधिकांश लोग वैश्य बैठे हैं, हमारे जो यजमान लोग हैं तो वैश्य परिवार के हैं। अब देखो भगवान वैश्य लोगों के लिए परिभाषा दे रहे हैं, आप ही की बात कर रहे हैं भगवान। अब आप भगवान की बात सुनिए। भगवान कह रहे हैं वैश्य कौन, तो पहला भगवान बताते हैं, वैश्यों के लक्षण 5 बताए भगवान ने, उनको भगवान वैश्य बोलते हैं। पहला लक्षण भगवान वैश्यों का बोलते हैं आस्तिक होना। आस्तिक मतलब ईश्वर के प्रति आस्था। दूसरा दान वृत्ति होना, ये भी है आप लोगों में। दान के बाद तुरंत भगवान ने कहा दंभहीन होना। दंभ अहंकार से अलग शब्द है। अहंकार शब्द उस बात का होता है कि आप में योग्यता हो और योग्यता का प्रदर्शन करें, उसको अहंकार कहते हैं। और आप में योग्यता न हो और फिर भी प्रदर्शन करें, उसको दंभ कहते हैं। तो जो दान देता है वो दंभहीन होता है। चौथी बात कह रहे हैं भगवान, वैश्य वो जो ब्राह्मण सेवा करे वो भी आप जम के करते हैं। और 5वीं बात तो भगवान ने बहुत ही अच्छी बोली, वैश्यों के लक्षण में कहते हैं अतुष्टि अर्थ उपाचये वैश्य प्रकृतय, ऐसा श्लोक बोला है। इस श्लोक का अर्थ है जो धन संचय से संतुष्ट न हो वो है वैश्य। क्या बढ़िया बात है। अब अगर आप धन संचय से संतुष्ट हो जाए तो दुकानें ही बंद हो जाएं, फिर कहाँ से, आज इस साल इतना कमाएंगे, अगले साल और टारगेट, अगले साल। धन संचय से संतुष्ट न हो उसको भगवान वैश्य कहते हैं। बताओ अगर आप ही संतुष्ट हो गए तो फिर हमारी कथाएं कौन कराएगा। हाँ, आप कमाओगे तो हमको दोगे। मैं तो नहीं कह रहा, कृष्ण कह रहे हैं अतुष्टि अर्थ उपाचये। ठीक बात है, कभी भगवान ने मना नहीं किया, किसी अवतार ने ये नहीं बोला कि धन मत कमाना, लेकिन परिश्रम ईमानदारी से
और उस धन को दान में उपयोग करना। हमारे निरंजन जी रोज आपको बोल रहे हैं कि नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगों की सेवा की जो भी प्रकल्प चल रहे हैं, अपनी आमदनी का दशांश सदकार्यों में खर्च करें। क्योंकि आदरणीय कैलाश मानव जी, प्रशांत जी, वंदना जी, ये परिवार सब कुछ छोड़ के इसमें लगा है। कुछ लोग हैं सचमुच जो मानवता की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था का हिस्सा हम भी बने। फिर भगवान ने कहा शूद्र कौन? जो सेवा करे और जो मिले उसमें संतुष्ट रहे। भगवान ने ये नहीं कहा कि झाड़ू पोछा करने वाला नीची जाति का शूद्र है। ध्यान देना, भागवत में कृष्ण की दृष्टि में जो सेवा करे, जो सेवा से संतुष्ट रहे, जिसको किसी से एक्सपेक्टेशन न हो, जो सबसे सहमत हो, जिसकी अपेक्षाएं शून्य हो, उसको भगवान शूद्र कहते हैं। तो भागवत के अनुसार हम लोग 24 घंटे में चारों से गुजरते हैं। हम जब पूजा पाठ मंत्रोच्चार करते हैं, आप ब्राह्मण होते हैं। जब आप पराक्रम का काम करते हैं, आप क्षत्रिय होते हैं। जब आप 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में हानि लाभ का चक्कर पालते हैं, आप वैश्य होते हैं। और जब आप सेवाएं करते हैं, आप शूद्र होते हैं। जाति का खेल बिल्कुल नहीं भगवान कह रहे। भगवान कह रहे व्यवस्था का खेल है, व्यवस्था का। ये भेदभाव जाति बिरादरी का ख़त्म होना चाहिए। अगर होता तो भगवान बोल ही देते। भगवान ने तो कहीं जाति की बात बोली भी नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं ब्रह्मचर्य मेरा हृदय है, गृहस्थ जीवन मेरी जंघाएं हैं, वानप्रस्थ मेरा वक्ष है और सन्यास मेरा मस्तक है। उद्धव प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे, भगवान उत्तर पे उत्तर दे रहे। और भगवान को लगा कि उद्धव यदि लंबे लंबे प्रश्न पूछेगा और अगर मैं लंबे लंबे जवाब दूंगा तो इसी में 7 बज जाएगी। लाइव टेलीकास्ट 7 बजे ख़त्म हो जाएगा। विकास जी की लिस्ट अलग आने वाली है, तो 7 बजे पहले ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो भगवान ने उद्धव से कहा, देख उद्धव, तू जल्दी जल्दी पूछ, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। क्योंकि भगवान जानते थे आने वाले वक्त में लोगों के पास सब होगा, टाइम नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी पूछ, बताइए आप किसके पास टाइम है। यहाँ आज से 15-20 साल पहले जब भागवत की कथा डोंगरे महाराज जी अन्य संत करते तो 2 सेशन में होती थी। सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, बोलो बाप। और बोलते बोलते अगर पंडित जी को रस आए तो 3 से 4-5 घंटे भी खिंच जाती थी। धीरे धीरे वक्त बदला, 2 वक्त की जगह 1 वक्त होने लगी। जैसे हम कर रहे हैं, 1 सेशन कर रहे हैं। फिर हम जैसे लोग आए तो और संशोधन कर दिया। मैं तो आपके यहाँ 7 दिन की भागवत कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो 3 दिन की भागवत भी करता हूँ, 5 दिन की भी करता हूँ। एक बार मैं अमेरिका में कथा कर रहा था, वॉशिंगटन में, 7-8 साल पहले। तो हम महाभारत की कथा करते, अपने ही भारत के लोग उस मंदिर से जुड़े वो सुनते। तो उन लोगों ने कहा हमारी महाभारत की कथा सुन के कि आप भागवत कर देंगे। हमने कहा कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी अगले साल आपकी बुक कर देते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हमने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि अभी मथुरा से एक पंडित जी को हमने भागवत के लिए अपने मंदिर में बुलाया था, तो वो नाराज़ हो गए। तो हमने कहा क्यों नाराज़ हो गए? आप तो नहीं होंगे। मैंने कहा हम नहीं होंगे, पर वो क्यों नाराज़ हुए ये बताओ। बोले वो मंडे से कथा शुरू हुई, संडे तक थी, तो मंडे को 4 लोग सुनने आते। तो पंडित जी बोले 4 में कहाँ सुनाऊंगा। तो मैंने कहा फिर करी क्यों मंडे से, करी क्यों मंडे से? उनने कहा हमारे यहाँ तो वॉशिंगटन में मंदिर में फ्राइडे सैटरडे संडे 3 ही दिन आते हैं लोग। तो हमने कहा आप 3 दिन की कथा कर लो। बोले 3 दिन की भागवत कैसी होगी? मैंने कहा क्यों नहीं होगी, आपके मंदिर में जो पंडित जी हैं वो मूल पाठ 18,000 श्लोक का तो 7 दिन बैठेंगे, वो तो करना ही है रोज़ उनको। और हम आखिरी के 3 दिन आके 3 दिन में कथा सुना देंगे जब लोग आएंगे। लोग आते ही वीकेंड में, विदेशों में तो दिन में कोई किसी को पहचानता ही नहीं, वर्किंग डेज में, वीकेंड में आ जाते। मैंने कहा हम भी आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा 3 दिन में? मैंने कहा 3 दिन में कर देंगे।
तब मैं भी पूछता हूं और मैं करने लगा, और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि 7 दिन की कथा तो इसलिए होती है कि परीक्षित को शाप लगा था कि 7 दिन बाद मरेगा, तो उसको 7 दिन सुनना थी। आपको किसने शाप दिया है जो आप 7 दिन बाद मरोगे? अपने को तो किसी ने शाप भी नहीं दिया। उसको तो 7 दिन बाद आके नाग डसने वाला था। आपको तो कोई सांप भी नहीं डस सकता। आजकल तो सांप शहर में डसने आते ही नहीं है, क्योंकि सांप भी डरते हैं कि शहर के आदमी को डस लिया तो मेरा जहर तो ये अस्पताल में उतरवा लेगा, इसका जो मुझे चढ़ेगा मैं कहाँ उतरवाऊंगा जंगल में। अब तो सांप भी घबराते हैं आदमी से। अरे किसके लिए ताली बजा रहे हैं? सांप के लिए कि आपके लिए? जो बात है वो तो समझो आप पहले।